वो तजम्मुल जो है वो 2 दिन तक गोपाल की आइडेंटिटी के लिए लड़ता भी ना कि मैं गोपाल ही हूं। वो तो तीसरे दिन जाके माना कि मैं तजम्मुल हूं ओरिजिनल। तजम्मुल गोपाल बनके कड़ा पहन के कलावा बांध के टीका लगा के क्यों आया? अपनी पहचान छुपाना या अपनी शनाख्त को छुपाना, कलावा बांधना, पशका लगाना, टीका लगाना, कोई मुसलमान है इस तरह के काम तो जायज नहीं है और उसको भी इजाजत नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? इस्लाम क्या कहता है एक विषय, सनातन क्या कहता है एक विषय, ठीक। लेकिन जब वो बिजनौर में, अमरोहा में, संभल में, मुजफ्फरनगर में ढाबे पर क्या हो रहा है समझना वो है। इस्लाम क्या कह रहा है, हिंदुत्व क्या कह रहा है, वेद में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, वो छोड़ो, उससे मामला नहीं सेटल हो रहा। मसला ये उस आदमी ने कहा कि इस ढाबे के मालिक शुद्ध वैष्णव पंडित ढाबा, क्या शुद्ध भी है, वैष्णव भी है, पंडित भी है, क्या सारी विशेषण लगा दिए भैया ने नेम प्लेट बोर्ड में। उस ढाबे के मालिक मुसलमान और उन्होंने एक तजम्मुल नाम के लड़के को गोपाल बना खड़ा कर दिया, बोले चल जा बेटा लड़ जा। दोस्तों, रामनवमी का जुलूस निकले तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, शिवरात्रि का जुलूस निकले तो उस पर गर्म पानी फेंका जाता है। ऐसे ही मूर्ति पूजा कुफ्र है, हराम है इनके हिसाब से। लेकिन जब कमाने की आती है तो अपने गले पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। आज की डेट में कुछ ऐसा ही चल रहा है और इसी पर डिबेट चल रही है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री और एक मौलाना के बीच में है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कोई गोपाल के नाम से ढाबा चलाए, किसी को आपत्ति नहीं। कोई रफीक के नाम से ढाबा चलाए, किसी को आपत्ति नहीं। कोई पुलिस, कोई आईबी, सीबीआई, फलान ढिकान, कोई किसी को नहीं रोक सकता भाई का लाल। राष्ट्रपति भी किसी को नहीं रोक सकते कि आप गोपाल है इसलिए आप ढाबा नहीं चला सकते, या आप खुर्शीद है इसलिए आप चाय का ठेला नहीं लगा सकते, कोई नहीं रोक सकता। फिर ये गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है कि और वो अच्छा वो तजम्मुल जो है वो 2 दिन तक गोपाल की आइडेंटिटी के लिए लड़ता भी ना कि मैं गोपाल ही हूं। वो तो तीसरे दिन जाके माना कि मैं तजम्मुल हूं ओरिजिनल। ये क्या खेल है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या समझ में आता है? मैं तो बहुत चीजों को सरलीकृत करके बहस में उतरता हूं जो बिल्कुल गांव के आदमी को समझ में आए, कोई लंबी कठिन बात नहीं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, करूंगा आपसे भी कि तजम्मुल गोपाल बन के कड़ा पहन के कलावा बांध के टीका लगा के क्यों आया। सिर्फ इस बात का जवाब मिल जाए, बाकी कांवड़ यात्रा अच्छी हो जाएगी। फिर ना योगी जी को तनाव, ना धामी जी को तनाव, ना पुलिस के लोगों को तनाव, सब मस्त यात्रा निकलेगी। पहले लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिलेगा तो संकट रहेगा, क्योंकि चिनगारी का खेल बुरा होता है, अटल जी कहते थे। मौलाना साहब, इसके पीछे क्या है, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर टाइप कोई मामला है क्या? कोई तजम्मुल गोपाल क्यों बना? मूल बात, मैं तो एक ही बात पकड़ के बैठा हूं, बाकी सारी कहानी एक तरफ। जी जी मैं जवाब दूं? जी देखिए मोहतरम, आपने जो बात कही है बात आपकी दुरुस्त है और आपकी शंकाएं जो अंदेशे हैं वो भी बिल्कुल आपके बात सही है, दुरुस्त है। और देखिए इस्लाम के नजरिए से मैं आपको बात करूं तो उस बात में आपका जो मूल सवाल है उसका जवाब। इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपनी पहचान न छुपाएं और जहां भी रहें, जिस तरीके से रहें, जो भी कारोबार करें, अपनी पहचान और अपनी शनाख्त के साथ करें। और अपनी पहचान छुपाना या अपनी शनाख्त को छुपाना, कलावा बांधना, पशका लगाना, टीका लगाना, कोई मुसलमान है इस तरह के काम वो जायज नहीं है और उसको भी इजाजत नहीं। और अब जो जिस तरीके से ये घटना हुई है मुजफ्फरनगर की, और इसी तरीके से कई जगह और वाकयात हुए, फिर ढाबा जो है वो हिंदू का है और काम करने वाला जो है वहां पे मुसलमान है, तो और वो उसने अपना नाम जो है वो बदल रखा है और किसी गैर मुस्लिम के नाम से काम करता है मुसलमान। तो ये तौर तरीका निहायत ही गलत है और शक और शुबे में जरूर डालें। जाहिर बात है मौलाना साहब, इस्लाम क्या कहता है? मौलाना साहब एक मिनट, इस्लाम क्या कहता है एक विषय, सनातन क्या कहता है एक विषय, ठीक। लेकिन जब वो बिजनौर में, अमरोहा में, संभल में, मुजफ्फरनगर में ढाबे पर क्या हो रहा है समझना वो है। इस्लाम क्या कह रहा है, हिंदुत्व क्या कह रहा है, वेद में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, वो छोड़ो, उससे मामला नहीं सेटल हो रहा। मसला ये उस आदमी ने कहा कि इस ढाबे के मालिक शुद्ध वैष्णव पंडित ढाबा, क्या शुद्ध भी है, वैष्णव भी है, पंडित भी है, क्या
सारी विशेषण लगा दिए भैया ने नेम प्लेट में, वो बोर्ड में। उस ढाबे के मालिक मुसलमान, और उन्होंने एक तजम्मुल नाम के लड़के को गोपाल बना खड़ा कर दिया, बोले चल जा बेटा लड़ जा, कह दे हम गोपाल हैं। इसके पीछे का खेल क्या है, बस उतनी सी बात है। बाकी तो कुरान में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, उससे थोड़ी ना मुजफ्फरनगर में व्यवस्था चलेगी। मौलाना साहब, तो दरअसल इसके पीछे जो पस मंजर है मैं आपको बताऊं, एक नजरिया अभी आजकल ये है कि लोग जो है, ये जो हुकूमत है और हुकूमत के जो लोग हैं और कुछ संगठन हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इनका सोचना है, इन लोगों का सोचना है जो इस तरह की हरकत करते हैं कि अगर हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे, हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। और ये हुकूमत है और यह हुकूमत के जो संगठन है ये मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं और कारोबार करने नहीं देते। इस तरह की बातें, इस तरह की बातें इनके जहन और दिलो दिमाग में रहती हैं। ठीक है मौलाना साहब, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है सोचना। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जब मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा तो आपका ये प्रश्न उनसे पूछूंगा, झूठ की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। मुझे 10 जगह ऐसे बता दो जो मार्च 2017 के बाद से 10 ऐसी दुकानें बता दो जो इसलिए बंद करवा दी हो, चाहे शासन ने और चाहे सड़क के लोगों ने, कि भाई इसका मालिक रफीक है। किसने बंद करा दी? टुंडे कबाब नहीं बिक रहा, करीम नहीं काम कर रहा, अरे अभी मनीषा बताई नहीं थी, भदोई में सबको भगा दिया। बनारस में बनारसी साड़ी कौन बना रहा है मौलाना साहब? कौन बना रहा है? जो लुंगी बांध रहे हैं चेक की, वही बना रहे हैं ना। ज्यादातर मुस्लिम बना चेक की लुंगी और बनियान वही लोग बना रहे हैं ना। भदोई में कालीन का सेठ हिंदू है लेकिन कालीन बनाने वाला मुसलमान है। ये कैसे तर्क हो सकता है कि सरकार ऐसी है कि जी अगर हम अपना नाम तजम्मुल से गोपाल नहीं रखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सब तो काम, जितनी योग्यता है उतना काम सब कर रहे हैं। ये कांवड़ नहीं, हमेशा कांवड़ अच्छे से चलेगी, लेकिन जब तक इस बीमारी का वायरस नहीं पकड़ में आएगा कि वो कौन सी इच्छाएं हैं जो इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि रफीक को राम बना के खड़ा करो। राव साहब, बिल्कुल हमारी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति लगाओ गले के ऊपर, शंकर जी की लगाओ, हमारे लिए तो कुफ्र होना चाहिए। बुत परस्ती है ही नहीं। दूसरी चिंता मुझे अब हो रही है, आप मोजिज आदमी हो इसलिए आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, इस पर सोचो। महाराष्ट्र में एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया है ठाकरे ब्रदर्स के द्वारा, क्या कि केवल मराठी चलेगी। मेरी चिंता यह है कि कहीं वो ये ना कह दें कि अजान से लेकर नमाज तक मराठी में होगी, क्या मुंबई में, तब क्या करोगे? 1400 साल का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चनकट मार रहे हैं सटासट। बोले मराठी नहीं बोलता, बोले मारो इसको। मुजफ्फरनगर में गुड़ का कारोबार मुसलमान करता है और खेत हिंदू का है, किसी को पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। घरों में रंग रोगन करने का काम 90% मुसलमान कर रहा है, बाल काटने का काम 90% मुसलमान कर रहा है। किसी को कहां समस्या? मेरे शहर फरुखाबाद में जरदोजी का काम होता है, 90% मुसलमान बच्चा कर रहा है, आदमी कर रहा है। मौलाना साहब, ये कांवड़ के रूट में ही रफीक जो है वो राम बन के क्यों खड़ा है? मैंने शुरुआती दौर में पहचान छुपाने को गलत करार दिया। मैंने अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर भी मैंने तीनों अंदाज में मैंने कहा गलत है। अब फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरह काम करते हैं गलत करते हैं। जो भी उनका सोच हो, जो नजरिया हो, 2 पैसा कमाने का हो या कोई कुछ भी हो, बहरहाल। अब तीसरी बात यह कि जो इन्होंने कहा कि तीसरी मौलाना साहब इसको 2 पैसा कमाने के इससे मत जोड़िए। यहीं से आप उनके लिए कवर फायर देते हो जब आप कहते 2 पैसा कमाना। ना, रफीक बन के 2 पैसा क्यों नहीं कमा सकता? जो भी नजरिया हो उनका मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैं उनके नजरिए का समर्थन नहीं करता हूं जी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा बिजनेस न चल सके, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप लोग कहते हो कि भैया हमको ये ना बताओ अग्निहोत्री जी के वो फूड सेफ्टी कानून के तहत आदेश निकला है, बोले वो तो अधिकारी कर लेते हैं, लेकिन मूल मंशा तो योगी जी की है। अच्छा जी,
तो जब आप आदेश को नहीं मान रहे, जो आदेश में अंग्रेजी हिंदी में लिखा है कि फूड सेफ्टी कानून का मसला है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। आदेश में तो धर्म लिखा नहीं, उसमें फूड सेफ्टी कानून लिखा है कि कानून ये मांग करता है कि आप ऐसे ऐसे डिस्प्ले करेंगे, दैट्स ऑल। तब आप कहते हैं योगी जी का इंटेंशन, तो वैसे हम समझ रहे हैं जब आप गणेश जी को मानते नहीं, जानते नहीं, शंकर जी को जानते नहीं, मानते नहीं, हनुमान जी को जानते नहीं, मानते नहीं, उनकी फोटो मूर्ति रख के गले पे क्यों धंधा कर रहे हैं और उनके नाम से ढाबा क्यों खोल रहे हैं? इसके पीछे आपका इंटेंशन गड़बड़ है मालिक। सारी कहानी एक तरफ, वो था ना कि जोरू का भाई एक तरफ कहावत, वैसे सारी कहानी एक तरफ। तो उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आपको वीडियो अच्छी तो लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।